जितेंद्र जी क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत भेजा गया है? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के युवाओं को एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का इतना स्थिति खराब है कि युवा जो है हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के जगह जगह से अमेरिका जमीन बेच करके माँ बहनों का जेवर गिरवी रख करके गए थे कि वहाँ रोजगार मिलेगा तो 2 रुपये कमाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप मित्र हैं। अब की बार जो है ट्रंप सरकार की पेशकश करते हैं, अमेरिका में जाके प्रचार करते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे, आपको याद होगा, एक तरफ पूरा देश हाहाकार मचा हुआ था जो है कोरोना से। लेकिन मोदी जी क्या किए थे, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। देश में आग लगा हुआ था जो है ना कोरोना में, और ये नमस्ते ट्रंप गुजरात में कर रहे थे और आगरा दिखा रहे थे और दिल्ली में दंगा करा रहे थे। आज देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े अपने आप को कहते हैं कि विश्व गुरु हो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। और ऐसा जो है ना विश्व गुरु हो गए हैं कि 56 इंच का सीना बताते थे कि 56 इंच का सीना है हमारा। ये महाराज, कैसा 56 इंच का सीना है आपका, जो अमेरिका ने आपके युवाओं को हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में जो है ना बेड़ियां लगा करके इतना बेइज्जत तरीके से उसको हिंदुस्तान लाया गया। और वहीं पे एक छोटा सा देश जो है ना कोलंबिया है, वहां के भी युवा गए थे वहां पे रोजगार के लिए। लेकिन एक छोटा सा देश जो है ना कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन लगाया तो अमेरिका डर गया उससे, और वहां के युवाओं को बाइज्जत लाया गया। न हाथ में हथकड़ी पहनाई गई, न पैर में बेड़ियां लगाई गई, और न वहां के देश का बदनाम हुआ। लेकिन भारत 140 करोड़ वाली देश का अपमान हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हैं। देश का मंत्री हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं ऐसा हर साल होता है, नया नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं और विदेश मंत्री से कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद ऐसा पहली बार हम आप देख रहे हैं कि देश के युवाओं के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके अमेरिका हमारे युवाओं को जो है ना बेइज्जत कर रहा, हमारे देश का अपमान हो रहा है। एक एक छोटा सा देश है जो है ना कोलंबिया है, जो है ना ब्राजील है, और भी बहुत सारे देश है जिसके युवा जो है अमेरिका जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है ना गले में तोप, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां लगा करके बेइज्जत किया हो। ये युवाओं का अपमान नहीं है, भारतवर्ष का अपमान है। तो आपको क्या लगता है कि भेजने से पहले ट्रंप की और भारत सरकार के बीच में कुछ बातचीत तो हुई होगी? बातचीत हुई होगी या नहीं हुई होगी ये तो सरकार बताएगी। लेकिन हमको ये कहना है कि जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहते थे और अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, और ये कहते थे कि जो ट्रंप हमारे दोस्त है और पूरे देश में हमारा डंका बज रहा है, तो कैसा डंका बज रहा है भाई जो आपके युवाओं को इतना बेइज्जत करके हिंदुस्तान भेजा गया? ये तो साफ जाहिर होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। भारत में हवन हो रहा था ट्रंप के जीतने के लिए, हवन के बाद यही असर हुआ है। मोदी जी भी प्रचार करने गए तो जो ट्रंप हार गए, इस बार प्रचार करने के तो जीत गए। इसका बदला लिया है जो ट्रंप ने, इस बार उनको न्योता तक नहीं दिया अपने जो है ना शपथ ग्रहण में, और वहीं पे देखिए अंबानी को बुलाया गया था अमेरिका में। तो क्या ट्रंप नाराज है क्या, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? ट्रंप नाराज है या नहीं उससे हमें लेना देना नहीं है। हम भारत के युवाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को तुरंत आकर के अमेरिका का जो यहाँ दूतावास है हिंदुस्तान में, उसको तुरंत खाली करा दिया जाए और यहाँ के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, और वहां जो हमारा एम्बेसडर बैठा है अमेरिका में, राजदूत, उसको यहाँ बुलाया जाए। हम ये मांग करते हैं। आपको मालूम होगा मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक महिला के साथ अमेरिका की एयरपोर्ट पे कुछ दुर्व्यवहार हो गया था। वो भी जो है दूतावास की जो है ना कर्मचारी थी, तो अमेरिका का जो दूतावास है वहां से बैरिकेडिंग हटा ली गई थी, और सुरक्षा जो है उस समय के मनमोहन सिंह सरकार ने हटा लिया था। अमेरिका ने आनन फानन में माफी मांगी, उसके बाद वहां पे जो है ना बैरिकेडिंग लगाया गया और उनको जो है ना सुरक्षा दिया गया। क्या आज जो है देश के प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गए हैं, इतना जो है डरपोक हो गए हैं, और इतना जो है निर्लज हो गए हैं कि देश के युवाओं के हाथ में हथकड़ी, पैरों में जो है ना बेड़िया, ये भारतवर्ष के हाथों में हथकड़ी लगाया गया है, भारत के पैरों में बेड़ियां लगाया गया है। ये हिंदुस्तान के माताओं बहनों के जो लाल हैं उनके हाथों में ये बेड़ियां लगाई गई है। इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये देश जो है हमेशा से अपने इज्जत और शान, मान और सम्मान के लिए जो है ना लड़ाई लड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे देश का अपमान हुआ है, और ये अपमान देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी, और 140 करोड़ जनता
जिसके सामने मोदी जी कहते थे कि पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे देश में विश्व गुरु हो गया है, G20 में उनको सोने के थाली में जो है ना खाना खिलाते हैं, और आज हमारे युवाओं को बेड़ी हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा रहे थे वहाँ इनलीगल तरीके से गए थे, वो घुसपैठिया थे इंडिया के। इलीगल तरीके से जो है ना ब्राजील के भी युवा गए थे। आपको हम बता दें, छोटा सा देश जो है ना कोलंबिया है, वहां के भी युवा गए थे इलीगल तरीके से, लेकिन वहां के सरकारों ने अपने युवाओं के हाथ में हथकड़ी नहीं लगने दी। अपने यहाँ के युवाओं के हाथ में हथकड़ी क्यों लगाई गई? यहाँ सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं, अमेरिका के सामने क्यों नहीं दिखा रहे हैं 56 इंच का सीना? थोड़ा व्यस्त है, कुंभ में नहाने गए थे, अब हो सकता है बात करें वो ट्रम्प से। कुंभ में नहाने गए थे या नहीं नहाने गए थे ये मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पे ये है कि हमारे भारतवर्ष के युवाओं को अगर मोदी जी रोजगार दिए होते तो आज उनको अमेरिका जाने की नौबत ही नहीं आती। अमेरिका क्यों गए? उनको हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है। नरेंद्र मोदी वादे करते हैं कि सालाना हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार सारा छीन लेते हैं। मोदी जी वादा करते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बुरे दिन आ जाते हैं। मोदी जी वादा करते हैं कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ा देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जो है ना डॉलर जो है ना कमजोर होगा, रुपया मजबूत होगा, डॉलर मजबूत हो जाता है, रुपया और कमजोर हो जाता है। आपका कहने का मतलब उनको किस तरह से इंडिया लाया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री से हम यही मांग करते हैं कि जिस हिसाब से हमारे युवाओं के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई है, उसका जवाब जो है अमेरिका के दूतावास को खाली कराया जाए और उनके जितने भी कर्मचारी हैं अमेरिका के, उनके भी हाथों में जो है ना हथकड़ी और पैरों में जो है ना बैरिकेडिंग लगा करके उनको वापस भेजा जाए, तब इसका बदला पूरा होगा। नहीं तो ये बदला लेने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और अमेरिका से हम कह देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके सामने झुक सकता है, लेकिन 140 करोड़ जनता आपके सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका की इस निंदनीय हरकत से हम लोग बहुत ज्यादा नाराज है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे देश के युवाओं के जिनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है, उनसे माफी मांगना ही पड़ेगा। नहीं मांगेंगे तो इसका पुरजोर विरोध होगा। और भारत और अमेरिका के रिश्तों में हम कोई विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा कभी सगा रहा ही नहीं। आपको याद होगा 1971 में जब हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहे थे तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था अमेरिका और हमारे साथ था रसिया। तो जो हमारा पुराना साथी है, जो हमारे लिए लड़ता है मरता है, हम उसके साथ अपना रिश्ता निभाएंगे। अमेरिका जैसा नजरपनिया आदमी, झूठा आदमी, मक्कार आदमी, ऐसे देशों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? और मोदी जी जाके उनके जो ना पैर छूते हैं, उनको जो ना नमस्ते जो ना ट्रम्प करते हैं, 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। और आज हमारे देश के युवाओं के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जो बेड़िया है, और पूरे देश में हमारा नाम खराब हो गया। कोलंबिया छोटा सा देश है, ब्राजील छोटा सा देश है, भारत के सामने उनका नक्शा देखिएगा तो मोदी जी चींटी बराबर हुई। ऐसा उठाना चाहिए जो अपने भारत के युवाओं का अपमान हुआ है, मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को मेरी सलाह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारी सलाह है कि इस समय तुरंत अमेरिकी दूतावास से अपनी सुरक्षा हटा लीजिए। दूसरी बात, उनके जो भी एम्बेसडर है यहाँ पे, राजदूत है, उनको तुरंत अमेरिका भेजिए। हमें अमेरिका से कोई बिजनेस नहीं करना है, हमें उनसे कोई सौदा नहीं करना है। हम अमेरिका जब हमारे देश के युवाओं का अपमान कर दिया, हमारे भारतवर्ष का अपमान कर दिया, तो जो आदमी आपका अपमान कर रहा हो और आपके युवाओं के हाथ में हथकड़ी लगा रहा हो, उससे हमें रिश्ता ही नहीं रखना है। हम किस लिए भाई रिश्ता रखते हैं? कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा हो। लेकिन जब उन्होंने हमारे युवाओं को हाथ में हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़िया लगा के, ब्राजील के भी युवाओं को आप लगाते अगर हिम्मत होती तो, लेकिन आपने नहीं लगाया। अमेरिका वालों ने छोटा सा बाद मिलने जा रहे हैं मोदी जी, अमेरिका दौरा। मोदी जी तो बेशरम आदमी है, जो उनको लात मारता है उन्हीं के पैर छूते हैं। उनकी बात आप हटा दीजिए। हम भारतवर्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत की बदनामी को तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारत के युवाओं के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोदी जी कर रहे, मोदी जी का तो कोई औलाद है नहीं, जब मोदी जी बेऔलाद आदमी है। तो यही लोग हैं जो रैली में आके मोदी मोदी वहाँ अमेरिका में करते हैं, जो आज भारत की बेड़िया लग के आए हैं भारत। ऐसा किसी ने तो ऑफिशियल बयान नहीं दिया है कि हम लोग मोदी जी की रैली में जाके मोदी मोदी करते थे। सवाल यहाँ पे ये है कि मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का युवा एक तो जो है ना बेरोजगारी की मार सह रहा है, महंगाई की मार सह रहा है। तो मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये मोदी जी कहते थे ना, लेकिन करते तो नहीं है ना। पाकिस्तान हमला करता है पठानकोट में और ऊपर से IS बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है, और आप कह रहे हो क्या कर दिया? क्या कर दिया? पाकिस्तान हमारे जो है ना पठानकोट में अटैक करता है और पाकिस्तान के ISI से आप यहाँ जांच करवाते हैं। इतनी दुर्भाग्य की बात है। हमारी CBI रो इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? कोई चोर कहेगा कि हमने चोरी की है?
पाकिस्तान हमारा कोई आज का दुश्मन है? जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हमेशा साजिश किया कि भारत को कैसे हम निस्तो नाबूद कर दें और भारत में कैसे हम हर चीज को हम जो बर्बाद करें। हिंदुस्तान की सरकार को सोचना पड़ेगा कि अमेरिका को जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, भारतीय युवा कांग्रेस और भारतवर्ष कभी उनको माफ नहीं करेगा।